आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्य चोपड़ा है। मैं 12 साल का हूँ और मैं भिवाड़ी राजस्थान में रहता हूँ। आज मैं आप सबको छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने छांदोग्य उपनिषद को इसीलिए चुना क्योंकि मुझे इसे पढ़ने के बाद ब्रह्मांडीय संस्थाओं और आत्माओं के बीच का संबंध समझ आया और जितना मुझे समझ आया उसके आधार पर मैंने इस उपनिषद को चुना और इसके बारे में और जानने के बाद मुझे यह बहुत सरल और आनंद देने वाला लगा। इस उपनिषद के बारे में और जानने से पहले हम जानते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं। The Upanishads are philosophical religious texts of Hinduism which are also known as Vedantas. The Upanishads develop and explain the fundamental tenets of the religion. The name is translated as to sit down closely, as one would listen attentively to the instructions by a teacher or an authority figure. अब मैं आप सबको छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताता हूँ। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तल्वकार शाखा का अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण भाग से लिया गया है। छांदोग्य ब्राह्मण भाग में 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में से अंतिम 8 अध्यायों को छांदोग्य उपनिषद के रूप में लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद का वर्णन मुख्य 10 उपनिषदों की श्रेणी में प्राप्त होता है। यह उपनिषद विशाल केलवर वाले उपनिषदों में से एक है। The philosophy of this Upanishad is the oneness of the Atma. The Chandogya Upanishad is notable for its lilting metric structure, its mention of ancient cultural elements such as musical instruments and embedded philosophical premises that later served as the foundation for the Vedanta school of Hinduism. This Upanishad has been variously dated to have been composed by the 8th to 6th century BCE in India. Tat Tvam Asi in Hinduism is the famous expression of the relationship between the individual and the absolute. This is a text from the Chandogya Upanishad. अब मैं आप सबको इस उपनिषद से एक कहानी सुनाता हूँ। Long ago, there were two sages named Shaunaka and Abhipratareen who worshipped the universal soul. They both were used to meditate in the area. After worshipping, they sat down to eat their food. Suddenly, a beggar came to them and asked, "Oh dear sages, can you please spare some food to this poor soul?" "We cannot spare you anything." "Learned sirs, whom do you worship?" "We worship the universal soul." "Ah, that means that you know that the universal soul fills the entire world." Yes, we know that. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I but a part of this world? You speak the truth. Then both the sages realized that they were making the wrong decision. They decided to now share their food with the beggar. The moral of the story can be interpreted as putting into actions things that we believe in rather than simply believing and not practicing. Just as the beggar made the two sages realize if they believed in the universal soul, only that universal soul would help the beggar get the food. छांदोग्य उपनिषद के 8 अध्याय होते हैं जिन्हें मैं अब संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। पहले अध्याय में वर्णित त्रिचाएं प्रकृति आदि में ओमकार की ध्वनि के सार की व्याख्या की गई है। देवासुर संग्राम के उपख्यानों में ओमकार की ध्वनि का वर्णन है। जप और ध्यान के अभ्यास से सांसों का आवागमन के द्वारा जीवन में उठने वाली तरंगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसका वर्णन भी किया गया है। तदनंतर ओमकार के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में पूजा करने के विभिन्न रूपों को प्रकृति के साथ पवित्रता को जोड़कर विस्तार से वर्णन किया गया है।
तीसरे अध्याय में आदित्य सूर्य देव को ईश्वर का प्रिय बताया गया है और कई अन्य तरीकों से भी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। चौथे अध्याय में सत्यकाम जबाल की कहानी के द्वारा बताया गया है कि वह किस तरह ब्राह्मण शिष्य बना और कैसे ब्रह्म तत्व को जाना। पांचवें अध्याय में शिव केतु और प्रवाह के संवाद के माध्यम से प्राण विद्या को विस्तार दिया है तथा अश्वपति और संतों के मध्य संवादों के द्वारा प्राण की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या की गई है। छठे अध्याय में भगवान और आत्मा के संबंधों को विभिन्न दृष्टांतों के साथ समझाया गया है। सातवें अध्याय में ब्रह्म की विभिन्न रूपों की पूजा पद्धति की व्याख्या की गई है। आठवें अध्याय में देवराज इंद्र और राक्षस राज विरोचन की कहानी के द्वारा तपस्या और कुछ प्राप्त करने की योग्यता के साथ ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व का संबंध बताया गया है। अंत में आत्मज्ञान और उससे प्राप्त आनंद का वर्णन किया गया है। I also recommend all of you to go and dive deeper into this world of Upanishads and spirituality and embark on your own spiritual journey. I would also like to express my gratitude to Dreamin and Manju ma'am for letting me express my feelings and knowledge and participating in this amazing contest about Upanishads. Thank you.